Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a question. You have to find the forward difference and the backward difference. All of you have to find the forward difference and the backward difference for the first question. And for the second question, you have to perform the shift operation. And shift right and shift left, all you have to perform. My screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. In the second question, you have to perform the left shift and right shift. Based on the deciding, you have to decide whether it is a right shift and whether it is a left shift. अम्मा पानी दे दो. This question is visible to all of you? Yes. Try to solve the question.
पावर से कनेक्ट ना हो तो ले लिया।
Okay. So for the first question, can we discuss the forward difference of first question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ha. So what will be the value of forward difference? Ma'am, 2 for r greater than equal to 0, smaller than equal to 2. Bilkul correct. Ma'am, 10 for r equal 3 and 2r plus Right. 1 for r greater than equal to 4. Yes, ma'am. Same, ma'am. Bilkul correct. And for the backward difference? 0 for r equal to 0, 2 for 1 r less than or equal to 1 and greater than equal to 3, and 10 for r equal to 4, and 2r minus 1 for r equal to or greater than 5. Okay, fine. Correct. So now come to the shift operations. For first we will discuss the s raised to power positive 5 AR. What kind of this function is? Shift right. Shift right, right? Okay. So what will be the value of shift right function? शिफ्ट राइट फंक्शन की केस में क्या रिजल्ट है आपका? बोलो. मैम अभी सॉल्व कर रहे हैं. मैम अभी Okay. Yes, ma'am. Take your time. मैम हाँ मैम मेरा फर्स्ट आंसर डिफरेंट आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं फिर. हाँ भेजो या शेयर करो. मैम मैं व्हाट्सएप पर शेयर कर. ठीक है करो. तुम्हारी B0 की वैल्यू गलत आ रही है बेटा, है ना? हाँ फॉरवर्ड डिफरेंस में तुम्हारा जो B0 है वो वैल्यू आपकी 1 आ रही है. यस मैम. रिजल्ट आपका 2 आना चाहिए, है ना? रीजन इज दैट क्योंकि आपका 2 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं R+1 से, तो आपने 2 को R से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से नहीं किया. तो ये बनेगा 2R+2 -2R. यस मैम 2 आएगी. ठीक है. यस मैम. हाँ तो इसी वजह से ये एक तो ये गलत हुआ, तो फिर आगे तुम्हारा B1 B2 वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें आपकी वैल्यू जो है फिर आपका बनेगा B2 - B1. हेलो. यस मैम. हाँ तो इसी में गलती है और गलती है तुम्हारी. मैम R = 3 में भी थी. R = 3 में आपका बनेगा A4 - A3. यस मैम. सॉरी B4 - B3 जो आप यहाँ पे एक तरह से दे रहे हैं. और
B4 माइनस B3, B3 की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे, B3 की वैल्यू आपकी है 2R, दैट इज 2 इंटू 3, 6 बनेगा, है ना। और R की वैल्यू के लिए आपका R स्क्वायर है, तो वो बनेगा आपका R की वैल्यू आपकी है 4, तो 4 इंटू 4 16 माइनस 6 बनेगा। देखो बेटा, आपकी R की वैल्यू जो है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू A3 के केस में आपका वो 2 इंटू 3 बनेगा, इसलिए आपका वो 6 होगा। और आपका जो A4 की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द 16। वाई 16? बिकॉज आपकी R की वैल्यू के लिए 4 के लिए वैल्यू इसका R स्क्वायर है। तो R स्क्वायर के टर्म का मतलब है कि जब आपकी R की वैल्यू 4 है और हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं A4 माइनस A3, तो R इक्वल टू 4 के लिए आपका एक एक्सप्रेशन यूज होगा R स्क्वायर, और आपका A3 के लिए यूज होगा 2R, और उस वाले केस में R की वैल्यू आपकी 3 होगी। यानी R स्क्वायर के केस में आपकी R की वैल्यू 4 होगी और 2R के केस में आपकी R की वैल्यू आपकी 3 होगी। तो ये बनेगा आपका एक्सप्रेशन बनेगा R स्क्वायर माइनस 2R। तो R स्क्वायर वाले केस में R आपका 4 है और 2R के केस में आपका R आपका 3 है। सो दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 6। ओके है ना? यस मैम। फॉरवर्ड डिफरेंस गलत है, बैकवर्ड भी गलत है। यस मैम। ओके, बैकवर्ड में तो 0 के केस में 0 रहेगा। उसके बाद में जब हम B1 करते हैं, B1 हम करते हैं A1 माइनस A0, और A1 माइनस कितना है मेरा 0 से लेके 3 तक, उसकी वैल्यू आपकी 2 है। तो ये आपका बनेगा 2R माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय R माइनस 1। सो 2R माइनस 1, तो -2 से जब बेटा आप -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द +2। आपने जो -1 लिखा है यस मैम। आप उसको सॉल्व करो, देखो 2R माइनस 2R प्लस 2 बनेगा वो आपका। यस मैम। हाँ, तो वो आपका 2 आ जाएगा वहां पे। यस मैम, मैं ठीक कर लूंगी बाकी। थैंक यू। ओके, शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट हो गए। शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट हो गए। और स्टिल डूइंग। मैम एक बार आप बता दीजिए। आपको याद हो बेटा, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट में जो आपकी रेस टू पावर में जो वैल्यू दी हुई होती है, जैसे एस रेस टू पावर 5 दिया हुआ है, तो उस वो बेसिकली इट इज डिनोटेड एज एस रेस टू पावर आई ए। तो जो आपकी आई की वैल्यू होती है आई माइनस 1 तक के लिए उसका एक्सप्रेशन आपका 0 होता है। उसके बाद में जो आपकी आर की रेंज दी गई है उसमें आप जो रेस पावर में दी हुई है वैल्यू, उसको आप हर एक वैल्यू को उसमें ऐड कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आपका आर की वैल्यू 0 से लेके 4 तक उसकी वैल्यू आपकी 0 रहेगी। उसके बाद जो 5 दिया है उस 5 को नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आप ऐड कर देते हैं। तो ये बनेगा आपका 5 से लेके 10 तक जब आपकी आर की वैल्यू लाई करती है तो आपका 2 बनता है। और जब आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है तो 6 में +5 करेंगे, इट विल बिकम आर ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए इसका एक्सप्रेशन आपका 5 होगा। तो यानी आपका जो रिजल्ट होगा वो ये होगा। अब इस एक्सप्रेशन के लिए आपका बन जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए आपका रिजल्ट रहेगा 2। उसके बाद आर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 के लिए आर ग्रेटर देन इक्वल टू 11 के लिए आपका रिजल्ट रहेगा 5। ठीक है, मैम 0 भी तो रहेगा। R इज इक्वल टू वो मैंने अभी 0। इसके लिए बताया। और 0 से लेके 4 तक के लिए आपका जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी आपकी 0। यानी 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू 4 तक के लिए इसकी वैल्यू आपकी रहेगी 0। यस मैम। 1 सेकेंड होल्ड करना बेटा, कोई आया जरा।
ओके बेटा। सो ये वैल्यू कैसे आई है? आपने देखा कि यहाँ पे रेस टू पावर में आपको 5 दिया हुआ है, तो इसमें से -1 तक की इसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपकी 0 रहेगी, और उसके बाद में जो ये रेंज आपको दी गई है, ये 0 to R, इसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू दिया हो वही आपकी फिर BR का रिजल्ट हो जाएगा। ओके। Yes, ma'am. एंड फॉर द लेफ्ट शिफ्ट हम क्या करते हैं, उसमें हम माइनस कर देते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे ये 0 to 5 आपका दिया और R greater than equal to 6 आपको दिया है, तो लेफ्ट के केस Ma'am, में क्या it will be, ma'am, it will be 2 for R equal to 0, and for R equal to greater than equal to 1, it will be 5. 5. फाइन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप इसमें से 5 को माइनस करेंगे। अगर मान लो मैं यहीं पे 3 यूज करती, देन 0 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू आपकी 2 होती, और R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए इसकी वैल्यू आपकी 5 होती। सॉरी, R ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो आप ये जो 3 यूज कर रहे हैं, 3 को इसमें से माइनस करते हैं। जब राइट शिफ्ट करते हैं तो प्लस करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो माइनस करते हैं। ओके। एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे इसका? Yes, ma'am. ओके, एक्सप्रेशन मैम। आप देखो। आप राइट शिफ्ट में तो वैल्यू सेम ही रही 2 और 5, पर लेफ्ट शिफ्ट में कैसे चेंज होगी 0 to 5? लेफ्ट शिफ्ट जब होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने S-3 दिया है, तो लेफ्ट के केस में आपका जो एक्सप्रेशन होगा, एक सेकंड में अभी बताती हूँ आपको। दिस वन, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो जब हम इसमें लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट के केस में हम जैसे राइट शिफ्ट में हमने वैल्यू को इसमें ऐड किया था R की रेंज में, ये 5 बना था, ये आपका 10 बना था, और ये आपका 11 बना था। ठीक है, 5 क्यों ऐड किया था? क्योंकि यहाँ पर S⁻5 दिया है। अब मान लो अगर S⁻3 दिया है, तो उस केस में ये एक्सप्रेशन जो बनेगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू 5 - 3 करेंगे तो इट विल बिकम 2। ठीक है, तो 2 के लिए इसकी वैल्यू आपकी रहेगी 2, और R ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 6 - 3 करेंगे 3, तो दिस विल बिकम द 5। ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे इसका? Yes, ma'am. ओके। सो AR इस फंक्शन है, इसमें आपका 0 से लेके 3 तक के लिए इसकी वैल्यू आपकी 1 है। 0 से लेके 3 तक के लिए, यानी R की वैल्यू 0 से लेके 3 तक के लिए वैल्यू आपकी 1 है, और R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए एक्सप्रेशन आपका 2R + 1 है। आई एम रिपीटिंग अगेन, 0 to 3 तक के लिए आपकी वैल्यू 1 है, और R ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए 2R + 1 है। तो आपको S⁻4 AR एंड S⁻⁻4 AR आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके, करो।
मैम डन? Yes, ma'am. yes, ma'am. ओके, सो टेल मी. Ma'am, R is equals to 0 to 3 to 0 हम्म 1 and R represents R plus आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए क्या है आपका? सॉरी, दोबारा Ma'am, बोलेंगे. ma'am 0 to 0 3 से 1 लेके है. 3 तक वैल्यू आपकी 0 है. Yes, ma'am 0 to 3 0 है. 4 to हम्म 7 1 है और greater than 8 2R plus 1. 8 9 है। फाइन. और बैकवर्ड डिफरेंस में मैम -1 के लिए 1 है और greater than 0 के लिए 2R plus 1. मैम 0 से लेके 7 तक के लिए 1 है और मैम 2R plus 1 0 से ग्रेटर के लिए. मैम एक बार लेफ्ट शिफ्ट वाला इसमें बता दीजिए। मैम हाँ बेटा, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ. अब आप चीज एक चीज में देखो कि आपका जब ये 4 दिया है, -4 दिया है, तो आप 0 से, क्योंकि 4 को आप 3 में से माइनस नहीं कर सकते, Ma'am. है ना. तो यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन आएगा S-4 AR के लिए जो आपका एक्सप्रेशन होगा, सो अगर मैं इसमें 2R plus 1 को मैं सॉल्व करूं पहले, सो दैट विल बी S-4 AR 2 और प्लस 4 प्लस 1. इसमें थोड़ा सा है बेटा, इसको मैं ही सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि अभी इसमें जो वैल्यू है आपको रेंज कम दी गई है और आपको जो आई की पावर है वो आपकी ग्रेटर एक है. बार मैं आंसर तो तो इस वाले केस में हाँ बेटा, मैम एक बार मैम मेरा आंसर क्या चेक करिए. मैम मैम राइट मैम बैक शिफ्ट शेयर मैम करो, एक बार. शेयर करो, ओके मैम. मैम मेरी 1 वैल्यू आ व्हाट्सएप पे रही. शेयर करो. ओके मैम. -4 0 R plus 4 less than equal to 3. So R plus 4, नहीं बेटा ये नहीं होगा, क्योंकि आपकी रेंज देखो, आपको 0 से लेके 3 तक तो उसकी वैल्यू आपकी 1 मैम क्योंकि मैम जो है. मैम रेंज में मैम नेगेटिव आ रहा था तो मैम इसको 0 कर दिया. पर फिर भी रेंज जो है, तुम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा 0 टू लेके 7 तक आपकी वैल्यू 1 है और R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू 2R plus 1 है. यही है ना आपका आंसर? यस यस नहीं बेटा, गलत है ये.
एक मिनट, मैं अभी इसको मैं सॉल्व करती हूँ। हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट होता है वैल्यू एक ही आपकी आगे की तरफ शिफ्ट होती है, तो ये बनेगा आपका 2r+1 फॉर r, तो 2r+4 के लिए। बेटा एक बार ये केस मुझे देखने दो इसमें, Your voice क्योंकि is breaking. इसमें ये डाउट है कि अगर आपके इसमें पावर है, अगर वो बड़ी होती तो हम कौन सा केस saying कि let me check the question first कि whether it is possible to have some kind of question कि जहां पर आपकी a की वैल्यू ज्यादा है और रेंज आपकी कम है। ओके, हेलो। Your voice was breaking. That was what I'm saying. I was saying. I have clear like what are you explaining? I'm listening, ma'am. But your voice is a little bit fluctuating, ma'am. This is what I want to say. Let me check the case when what happened when the value of I is greater than the range of R. Okay. Okay, ma'am. Hmm. Pallavi? Yes, ma'am. Pallavi, can you send me the student of absentee beta? Okay, ma'am. मैं मैं स्क्रीनशॉट ले नेम लेती कॉपी हूँ। करूंगी फिर। हाँ, स्क्रीनशॉट अभी ले लो। इसको देख के बेटा मैं आपको बता दूंगी ये, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके। ले लिया सिमरप्रीत मैम से स्क्रीनशॉट। सिमरप्रीत। यस मैम। हाँ सिमरप्रीत, आप बेटा क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो रेगुलर? सिमरप्रीत एंड निशा तोमर। इससे क्वेश्चन पूछा, ये तो लेफ्ट कर गई। ओके पल्लवी, आप मुझे लिस्ट भेज देना बेटा। ओके मैम। माया